हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर जीके जीएस का मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे तो अब एसएससी जीडी हो या अन्य जो भी आपके एग्जाम है, सभी के लिए जीके तो इंपॉर्टेंट ही होती है। तो प्लीज आप लास्ट तक क्लास को देखना है। साथ में इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। कैबिनेट मिशन के समय ही इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली है, वो वहां के प्रधानमंत्री थे। तो कैबिनेट मिशन है वो भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को आया था। और कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार ही महिला पुरुष साक्षरता में लगभग कितना अंतर था? तो 17% का। टोटल साक्षरता 74% थी। मेल साक्षरता थी 82% और फीमेल साक्षरता थी 65%। तो इन दोनों के अंदर अंतर कितना था? तो 17% का अंतर था। तो इसको भी थोड़ा याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संदर्भ में क्या सही है? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 के अंदर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है, इसकी स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन है 2023 का जो आरएसपीटी का एग्जाम आया था उसके अंदर आ चुका है। तो वो क्वेश्चन है जो कि अभी तक एग्जाम में आ चुके हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपकी क्लास। तो प्लीज लास्ट से क्लास को देखते रहना है। और साथ में अभी तक क्लास को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कुमार गौरव सर के द्वारा जो डेली करंट अफेयर कराई जाती है उसका रिवीजन तो मैं करवाती हूँ, प्लीज उसको भी थोड़ा सा लाइक शेयर किया करो जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़े। आगे देखते हैं, हाई पावर्ड मनी यानी आरक्षित मुद्रा किसे कहते हैं? तो M1 है, इसको कहते हैं। M1 ये नैरो मनी होती है, M3 ये होती है बोर्ड मनी। आगे देखते हैं, केचुआ किस संघ से संबंधित है? तो एनीलिडा से संबंधित है। इसमें आपकी साइंस है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, सभी का रिवीजन है। ऑर्थोपोडा ये कीट से संबंधित है। पेरीफोरा ये इस्ताजिला है। और इकाइनोड मेटा, तो इकाइनोड मेटा है ये स्टारफिश से संबंधित है। बक्सर के युद्ध में ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो, मतलब अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो कर रहा था। और बक्सर का युद्ध 1764 के अंदर हुआ था। इलाहाबाद की संधि 1765 के अंदर हुई थी। और एक मतलब संधि करने वाले कौन थे? तो क्लाइव थे। और बक्सर का युद्ध करने वाले कौन थे? तो हेक्टर मुनरो थे। नेक्स्ट देखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 51A(H) के अंदर है। पर्यावरण से संबंधित अनुच्छेद 51A(G) है। तो जो ये वैज्ञानिक मतलब जो मौलिक कर्तव्य है इनका भी क्रम से याद रखना, क्योंकि आजकल क्रम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मतलब कौन से नंबर में क्या है। तो ये जो 11 मूल कर्तव्य है इनको थोड़ा क्रम से याद कर लेना। भारत की संविधान की प्रस्तावना में ही दिए गए शब्दों का उल्लेख है जिस क्रम में किया गया हुआ है संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य की। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? तो किराना घराने से है। लोक सेवाओं में से किन का उल्लेख संविधान के अंदर है? तो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस का है। किस राज्य में ही राष्ट्रपति शासन निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अनुच्छेद के तहत ही लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद नंबर 356 के तहत लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 दोनों के अंतर्गत लगाया जा सकता है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। मैं डेली जो कुमार गौरव सर के द्वारा करंट अफेयर्स करवाई जाती है उसी के अंदर पॉलिटी का रिवीजन वो भी मैंने शामिल कर दिया गया है। तो आपकी कंप्लीट पॉलिटी मतलब हर रोज एक टॉपिक होगा, उसका कंप्लीट रिवीजन वो मैं करवाई मतलब आपसे करवाऊंगी। तो आप वो क्लास भी देख लीजिएगा। आपकी कंप्लीट पॉलिटी रिवीजन है। डेली क्लास मतलब करंट अफेयर्स का रिवीजन तो होएगा ही, साथ के अंदर ही पॉलिटी का रिवीजन भी होता रहे। सोशल हार्मनी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो नरेंद्र मोदी ने। बियोटिंग का संबंध किस खेल से है? तो बास्केटबॉल से है। किस दिन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो 19 जनवरी को। कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना किसने की? और ये नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान मतलब किसको दिया गया है? तो पंडित बिरजू महाराज को। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास की। तो इन सभी को क्रम से याद रखना। भारत किस वर्ष जंगली जीवों और वनस्पतियों पर ही लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता बन गया था? तो 1976 के अंदर। मार्शल आर्ट का संबंध, तो मार्शल आर्ट्स का मतलब कौन सा रूप केरल के अंदर है? तो कलारीपट्टम है। और शिल्पम ये तमिलनाडु का है। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार ये है तन्वी शाह। संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल भाषा तो 6 है, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, स्पेनिश, रशियन और फ्रेंच है। हक्की पिक्की और सिंधी भाषा बोलने वाला समुदाय किस राज्य में रहता है? तो कर्नाटक में। अल नीनो किस तट के साथ में ही एक गर्म महासागरीय धारा के आवधिक विकास को दिया गया नाम है? तो पेरू। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? तो 943 महिलाएं हैं 2011 के अंदर। 933 महिलाएं 2001 में है। 2011 के अंदर 943 है।
जाबाली उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। 6 वेदांग है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा का है। व्याकरण का प्रथम पुस्तक कौन सी है, तो वो अष्टाध्यायी है और ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। अंगना है और छत्तीसगढ़ का है। राउत नाच और पंथी है, ये भी छत्तीसगढ़ के ही लोक नृत्य हैं। यक्षगान कर्नाटक का है और ढोलू, कूनिया, करगा और बोलक ये नृत्य भी कर्नाटक के हैं, तो इनको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं दिवंगत जाकिर हुसैन को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, 2002 के अंदर। और ये तबला वादक है। पद्म श्री अवार्ड 1988 में दिया गया था, पद्म विभूषण अवार्ड 2002 में, और पद्म भूषण अवार्ड है वो पद्म विभूषण अवार्ड 2023 में दिया गया है, और पद्म भूषण अवार्ड है ये 2002 में, पद्म श्री 1988 में दिया गया है। शक्ति फ्यूजन बैंड तो उनसे संबंधित थे और इनको ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किया था। पहला ग्रैमी अवार्ड पाने वाले भारतीय कौन है, तो पंडित रविशंकर। तो रविशंकर पहले भारतीय हैं जिनको कि ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया था। आगे देखते हैं 2 लीजेंड और हैं जिनका भी अभी हाल में निधन हुआ है। एक तो मनमोहन सिंह है, तो ये भारत के 2004 से 14 तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 1991 के अंदर ही जो एलपीजी के समय ये भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। इनकी बुक का नाम है चेंजिंग इंडिया। पद्म विभूषण अवार्ड 1987 में दिया गया था, तो इनको थोड़ा याद रख लेना। रतन टाटा जी, तो इनको भी पद्म विभूषण अवार्ड है, ये 2008 में दिया गया है। यामिनी कृष्णमूर्ति, तो ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है। 2016 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और इनकी बुक का नाम है ए फैशन ऑफ डांस। तो फैशन ऑफ डांस ये बुक किसकी है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति की है और इनका भी हाल ही के अंदर निधन हो गया है, तो इनका नाम भी याद रख लेना। आगे है कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किसने की है, तो रुक्मणी देवी के द्वारा। तो रुक्मणी देवी है, ये भरतनाट्यम को पुनर्जीवित है वो इनके द्वारा ही किया गया था और भरतनाट्यम का अन्य नाम है सादीरट्टम या दासियाट्टम भी। तो रुक्मणी देवी है, ये राज्यसभा से एमपी भी रह चुकी है, मतलब राज्यसभा से एमपी नामित होने वाली पहली महिला कलाकार है वो रुक्मणी देवी है और इनको प्राणी देवी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। भरतनाट्यम नृत्य है, ये तमिलनाडु का है। इसकी कलाकार है वैजयंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम और टी बाला सरस्वती। तो वैजयंती माला और पद्मा सुब्रमण्यम को 2024 के अंदर ही पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया है। भारत के अंदर शास्त्रीय नृत्य 8 है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का है, कथक उत्तर भारत का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, सत्रिया असम का है, मणिपुर का है, उड़ीसा का है। और जो संस्कृति मंत्रालय है उसके द्वारा एक नृत्य और भी माना गया है, छऊ नृत्य को। तो छऊ नृत्य है झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का है, तो इनको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं टेनिस के जो टूर्नामेंट है ग्रेट स्लैम 4, उनके बारे में पढ़ते हैं डिटेल से ही। दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है, तो विंबलडन ओपन है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ये साल के सबसे शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन ही होता है। 1905 में इसकी शुरुआत की गई थी। हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। विजेता है मेल में विजेता बना है जेनिक सिनर, इटली के रहने वाले हैं, और फीमेल में विजेता बनी है आर्यन शबलेंका, ये बेलारूस की रहने वाली है। फ्रांस ओपन की शुरुआत है ये 1891 में की गई थी। क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। मेल में विजेता है कार्लोस अलकराज, ये स्पेन के रहने वाले हैं, और फीमेल में विजेता है ईगा स्वीटेक, ये पोलैंड की रहने वाली है। विंबलडन ओपन ये 1877 के अंदर ही, मतलब सबसे पहले शुरुआत है वो, मतलब पुराना कौन सा खेल है, तो विंबलडन ही है। 1877 में इसकी शुरुआत की गई थी। ग्रेस कोर्ट पे खेला जाता है। मेल में विजेता कार्लोस अलकराज है और फीमेल में विजेता है बारबोरा केजिस्कोवा। यूएसए ओपन 1881 से खेल शुरू किया गया था। हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। मेल में विजेता है जैनिक सिनर और फीमेल में विजेता है आर्यन शबलेंका। तो जो विजेता ऑस्ट्रेलियन ओपन की थी वही विजेता किसकी है, यूएसए ओपन की। और फ्रांस और विंबलडन ओपन के जो मेल में विजेता वो सेम है, बस फीमेल विजेता है वो ही थोड़ा अलग है, तो इनका नाम थोड़ा याद रख लेना। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम विजेता नोवाक जोकोविच है और ये सर्बिया के रहने वाले हैं। सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम विजेता तो ये रोहन बोपन्ना है और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था पिछले साल ही। आगे देखते हैं रामसर सम्मेलन के अनुसार ही विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को। तो 2 फरवरी 1971 को ही रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान के अंदर। वर्तमान में भारत में रामसर साइट कितनी है, तो 85 है और सबसे ज्यादा रामसर साइट है तमिलनाडु में। 25 मई को पहली बारी फुटबॉल दिवस मनाया गया है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है, क्योंकि 23 अगस्त को ही चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की है और जिस पॉइंट पर लैंडिंग की है वो पॉइंट अब शिव शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसको थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं एस अगेंस्ट ओड्स किसकी आत्मकथा है, तो सानिया मिर्जा की।
प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की आत्मकथा है। गोल है मेजर ध्यानचंद की। अनब्रेकेबल मैरी कॉम की है। आई हैव द स्ट्रीट्स ये आर अश्विन की है और इनके द्वारा हाल ही में संन्यास की घोषणा भी की गई है। द विनर माइंडसेट सैन वॉटसन की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। स्ट्रीट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव की है और वाइन एंगल ये है अनिल कुंबले की। द रेस ऑफ माई लाइफ ये मिल्खा सिंह की है, तो इनका नाम भी याद रख लेना। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 तो 4 व्यक्तियों को दिया गया है। मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। डी गुकेश इनका खेल है शतरंज और प्रवीण कुमार इन्होंने हाई जंप के अंदर ही पेरिस ओलंपिक के अंदर जो पैरा ओलंपिक हुए थे उसके अंदर गोल्ड मेडल जीता था प्रवीण कुमार के द्वारा। और मनु भाकर है इन्होंने भी पेरिस ओलंपिक के अंदर ही वो कांस्य मेडल जीता था। आगे देखते हैं हड़प्पा कालीन नगर कच्छ के रण में ही खादिर बेट पर स्थित था जिसे 3 भागों के अंदर बांटा भी गया है। तो इस स्थल का नाम क्या है, तो धोलावीरा है। तो 3 भागों में बटा हुआ है था ये। लोथल गुजरात के अंदर है और डाक यार्ड भी है और भोगवा नदी के किनारे है। समुद्री संग्रहालय के साक्ष्य भी लोथल से ही मिले हैं। सुरकोटड़ा ये गुजरात के अंदर है और घोड़े की हड्डी के अवशेष कहाँ पे मिले हैं, तो सुरकोटड़ा के अंदर ही। कालीबंगा राजस्थान में है। जुते हुए खेतों के साक्ष्य है वो कालीबंगा से मिले हैं और घग्गर नदी के किनारे है। आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश के अंदर है, हिंडन नदी के किनारे। और सबसे पूर्वी भाग है हड़प्पा सभ्यता का वो आलमगीरपुरी है। और सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है, देमाबाद। सबसे पश्चिम भाग है सुतका गैडोर और सबसे उत्तरी भाग कौन सा है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आगे देखते हैं बनावली ये हरियाणा के अंदर है और मिट्टी के जो हल्का साक्ष्य है वो हमें बनावली से ही मिले हैं। रोपड़ पंजाब में है और राखीगढ़ी ये भी हरियाणा में है। और सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का, तो ये राखीगढ़ी के अंदर ही है। आगे देखते हैं कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध भी है जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन भी किया है, तो इनका नाम है कनिष्क। तो 4 बौद्ध संगति इनका आयोजन राजगृह के अंदर हुआ था फर्स्ट की और शासक थे अजातशत्रु। सेकंड वाला वैशाली में हुआ था और शासक कौन थे, काल अशोक। थर्ड वाला पाटलिपुत्र में हुआ है अशोक के समय। फोर्थ हुई थी कुंडलवन जम्मू कश्मीर में कनिष्क के समय। और इसी समय बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया था महायान और हीनयान के अंदर। और अध्यक्ष कौन थे इस समय, वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अशोक के जो अभिलेख हैं इनको पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था, तो जेम्स प्रिंसेस के द्वारा। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं वरदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजराज फर्स्ट के द्वारा करवाया था और ये चोल वंश से संबंधित है। वरदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के अंदर है। सूर्यवंश सेकंड के द्वारा ही कंबोडिया का जो अंकोर वाट का मंदिर है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, ये सूर्यवंश सेकंड के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। कृष्ण फर्स्ट के द्वारा एलोरा का कैलाश मंदिर है इसका निर्माण किया था और ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। एकाश्म पत्थर जो ऊपर से काटकर ये बनाया गया था। नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा उड़ीसा के अंदर ही जो कोणार्क का मंदिर है प्लेग पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है और इनका वंश था गंग वंश। चोल वंश के संस्थापक कौन थे, तो विजयालय ये चोल वंश के संस्थापक हैं, तो इनका नाम भी याद रख लेना। आगे है बादशाहनामा की रचना किसके द्वारा की गई है, तो अब्दुल अहमद लाहौरी के द्वारा। अमीर खुसरो के द्वारा तुगलकनामा, खजाइन हल फतह, नुह सिपहर और आशिका ये किसके द्वारा लिखी गई थी, अमीर खुसरो के द्वारा। अलबरूनी के द्वारा किताब उल हिंद लिखी गई है और अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा, तो अकबरनामा है ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। तो अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण बुक है, इनका थोड़ा नाम याद रख लेना, एक तो नुह सिपहल और एक खजाइन अल फतह। आगे है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो 1905 के अंदर ही गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। भीमराव अंबेडकर के द्वारा जातियों का अंत और मूक नायक पत्रिका है इनकी। बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका है केसरी और मराठा और बुक है गीता रहस्य एंड द आर्कटिक होम वेदांश। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 के अंदर ही CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं जिस वॉयसरॉय ने ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण में गहरी दिलचस्पी दिखाई थी वह कौन से हैं, तो कर्जन थे। एलन ब्रो के समय 1843 में ही दास प्रथा को समाप्त किया गया था। रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। पहली बार 10 के आधार पर जनगणना 1881 में इनके समय हुई थी और इल्बर्ट विल विवाद भी इनके समय हुआ था। लिटिल वर्नाकुल प्रेस एक्ट 1878 के अंदर इनके समय आया था और ये ओवन मैरीडीथ के नाम से कविताएं लिखते थे। कर्जन के समय 1905 के अंदर ही बंगाल विभाजन भी हुआ था और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी की गई थी। मेयो के समय पहली बार जनगणना शुरू की गई थी 1872 में। भारतीय पुरातात्विक के जनक कौन है, कनिगम है और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में की गई थी।
भारत के पहले वॉइसरॉय कौन है? तो इनका नाम है केनिंग। नेक्स्ट है, किस युद्ध के कारण ही विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ है? तो तालीकोटा के युद्ध के कारण हुआ था। तो विजयनगर साम्राज्य है, इसकी स्थापना हरिहर एंड बुक्का के द्वारा की गई थी। संगम वंश से संबंधित है, राजधानी हम्पी है, और तुलुक वंश से संबंधित है कृष्णदेवराय। और कृष्णदेवराय के समय अष्टदिग्गज भी थे, और इनकी बुक का नाम है आयुक्त माल्यदा, जो कि तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 के अंदर ही लड़ा गया था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। तराइन का दूसरा युद्ध है, ये 1192 के अंदर हुआ था, पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के मध्य, जिसमें मोहम्मद गोरी है वो विजेता बने थे। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, और इसको राक्षस तागड़ी का युद्ध भी कहते हैं। वेदारा का युद्ध 1759 के अंदर हुआ था। डच और अंग्रेजों के समय, जो डच और अंग्रेज हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनके मध्य ही ये युद्ध हुआ था, वेदारा का युद्ध। नेक्स्ट है, रहनुमाई मजदाइसान सभा या रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक कौन थे? तो इनका नाम है दादा भाई नौरोजी। देवेंद्रनाथ टैगोर, तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 के अंदर ही देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी 1873 में। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा ही प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी? तो कानपुर अधिवेशन हुआ था 1925 के अंदर ही, सरोजिनी नायडू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की थी। कलकत्ता के अंदर ही 1917 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी एन ए बेसेंट ने। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, सरदार पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, अंबिका चरण मजबूदार हैं वो इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी ए होम, और उस समय वॉइसरॉय कौन थे? तो डफरिन के समय। 1886 के अंदर ही दादा भाई नौरोजी इनके अध्यक्ष थे। तो पहले फारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुम तैयब जी, और पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज जूले। आगे है, संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें से रियासतों के प्रतिनिधि कितने थे? तो 93। तो 389 में से 296 तो देशी रियासतों से थे, 93 देशी रियासतों से, और 296 थे ब्रिटिश क्षेत्र से। तो इसमें 296 में से 292 ब्रिटिश प्रांत से, और 4 थे चीफ कमिश्नर क्षेत्र से, और साइन करने वाले थे 284 ही। तो 24 जनवरी 1950 को ही 284 जो ये सदस्य थे उनके द्वारा साइन किया गया था, जिसमें 15 महिलाएं भी शामिल थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश भी देता है कि किस राज्य को कलात्मक ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा भी करनी चाहिए? तो अनुच्छेद नंबर 49। अनुच्छेद 39 से निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण का उल्लेख है, और अनुच्छेद 48A 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही जोड़ा गया है, और पर्यावरण एंड वन संरक्षण से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्व, इनका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51 तक किया गया है। भाग नंबर 4 के अंदर इनका उल्लेख है, आयरलैंड से ग्रहण किए गए थे। आगे है, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम में ही रियासतों के पूर्व शासकों के ही प्रिवी पर्स और विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था? तो 26वां संविधान संशोधन के तहत ही। 106वां संविधान संशोधन, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित है। पहला संविधान संशोधन 1957 में हुआ था, भूमि सुधार से संबंधित है। 129वें नंबर का बिल, तो एक देश एक चुनाव से संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर हुआ था, और इसमें शिक्षा, मापतोल, वन्य जीव, न्याय प्रशासन, इनको राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंदर ही डाला गया था। अनुच्छेद नंबर 51 मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। भाग नंबर 4A और अनुच्छेद है 51A सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और प्रस्तावना के अंदर ही समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता जैसे शब्दों को भी 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था। आगे है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद है 66, और भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद है 63। और अनुच्छेद नंबर 64 में राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा, और उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है, ये अनुच्छेद नंबर 69 के अंदर किया गया है। अनुच्छेद 71 में ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का विवाद है, वो सुप्रीम कोर्ट ही इसका निपटारा करेगा। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। आगे देखते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो बर्फ से पानी का पिघलना या फिर पानी से बर्फ बनना, ये भौतिक परिवर्तन है। पानी से भाप बनना भी भौतिक परिवर्तन ही है। मोम का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन ही है।
और रासायनिक परिवर्तन है दूध से दही बनना या दूध से पनीर बनना, पकना, दहना, संरक्षण, जंग लगना, मोम का जलना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन में ही पदार्थ का एक बार परिवर्तन होने के बाद में दूसरे वो अपनी मूल अवस्था के अंदर नहीं आता है, जबकि भौतिक परिवर्तन के अंदर पदार्थ वो मूल अवस्था के अंदर आ जाता है वापस से। ये दोनों तरफ चलता है भौतिक परिवर्तन में। तो NH4Cl नौसादार या अमोनियम क्लोराइड, ये इसका फॉर्मूला है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, और जो पेट से संबंधित कौन सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही है। फॉर्मिक अम्ल चींटी काटने पर यूज किया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका या विनेगर में। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर या पालक में होता है। टार्टरिक अम्ल इमली में होता है। और ब्यूटारिक अम्ल है ये मक्खन के अंदर होता है। नेक्स्ट है डोब्रेराइनर त्रिक क्या होता है। तो लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, और कैल्शियम है, ब्रोमियम है, आयोडीन है, क्लोरीन है, और स्ट्रांस या बेरिलियम है, ये सब है। ये टोबेराइनर त्रिक के रूप में ही जाने जाते हैं। दंत विज्ञानी या दंत चिकित्सक द्वारा किस दर्पण का प्रयोग दांतों की बड़ी छवि को देखने के लिए किया जाता है। तो अवतल दर्पण का। तो समतिल दर्पण होते हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो जिसमें वस्तुएं समान आकार के अंदर दिखाई देती हैं, अर्थात आभासी और सीधा प्रतिबिंब है, समतल दर्पण में पड़ता है। अवतल दर्पण में छोटी वस्तुओं को जब बड़ा करके देखते हैं तो अवतल दर्पण का यूज करते हैं, और इसमें प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। उत्तल दर्पण के अंदर जब बड़ी वस्तु है उसको छोटा करके देखते हैं, वो उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। तो गाड़ी का जो साइड मिरर है उसमें उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, और इसका प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। जब हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो त्वरण के कारण जी के गुरुत्वमान का क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो ये बढ़ेगा। आगे है कोशिका में ही स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम किसने दिया है। तो J.E. पुरकिंजे के द्वारा दिया गया है। मर्द कोशिका की खोज 1665 के अंदर ही रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। और दंत का अध्ययन है ये ओंडेलॉजी कहलाता है। तो ये दंत का अध्ययन है ओंडेलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई है एंगस्ट्रोम। दूरी की मापने की इकाई है पारसेक। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। कैंडेला ये ज्योति तीव्रता की जो इकाई कैंडेला है वो ज्योति तीव्रता की है। बल तो बल की इकाई क्या है डाइन, और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम क्रम कौन सा होगा। तो जो इनकी ट्रिक भी है सुपर मिशन है ENT। तो सुपीरियर, मिशिगन, हुरन, ईरी और ओंटेरियो। तो पश्चिम से मतलब पूर्व से पश्चिम क्रम पूछा है तो उसमें होगा ओंटेरियो, ईरी, हुरन, मिशिगन और सुपीरियर। लेकिन अगर पश्चिम से पूर्व पूछे तो ये क्रम होगा सुपीरियर, मिशिगन, हुरन, ईरी और ओंटेरियो। तो सुपीरियर झील है ये मीठे पानी की झील है। मिशिगन झील केवल USA के अंदर ही है, और शिकागो शहर है वो इसके किनारे पे है। ईरी और ओंटेरियो झील इन दोनों के बीच में ही नियाग्रा जलप्रपात भी है। और सुपीरियर और जो हुरन झील है इन दोनों के मध्य सूर नहर भी है। तो सूर नहर है ये सुपीरियर और हुरन झील है इन दोनों को जोड़ती है। नेक्स्ट है किस अधिनियम ने ही द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत भी की है। तो 1935 का एक्ट है। 1909 का एक्ट ये सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित है, और मार्ले मिंटो एक्ट भी कहलाता है। 1919 का एक्ट मोंटेगू चैम्सफोर्ड एक्ट, और जो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत है 1919 एक्ट के तहत की गई थी, और 1935 के एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया था। 1935 का एक्ट केंद्र में द्वैध शासन है इसकी शुरुआत की गई थी, और प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति 1935 के एक्ट के तहत की गई है। 1858 का एक्ट तो भारत शासन एक्ट 1858। तो कंपनी का शासन वो समाप्त कर दिया गया था, और क्राउन का शासन है ये आ गया था। गवर्नर जनरल है उसकी जगह वॉइसरॉय आ गया था, और भारत के पहले वॉइसरॉय थे कैनिंग। भारत सचिव पद है ये भी नया पद सर्जित किया गया था, और मुगल शासन था उनका भी अंत कर दिया गया था इस समय। महत्वपूर्ण घास के मैदान देख लेते हैं। पंपाज घास के मैदान अर्जेंटीना में है। पुस्ताज हंगरी में है। वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में है। डाउन घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में है, और लानोद घास के मैदान वेनेजुएला में है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राज्य की प्रकृति का क्रम क्या है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये इसकी प्रकृति का क्रम है। तो प्रस्तावना है ये 13 दिसंबर 1946 को ही जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश की गई थी। पारित हुआ है 22 जनवरी 1947 को। संविधान का अंग है तो ये केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में। इनके द्वारा कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है।
और संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही। और इसमें ही प्रस्तावना में 3 नए शब्द को जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता को। 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। 3 प्रकार की न्याय है, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक। इसमें आर्थिक न्याय हो वो शामिल नहीं है। 2 प्रकार की समता बताई गई है। नेक्स्ट है भारतीय जो संविधान है उसमें मूल संविधान में क्या क्या शामिल था? तो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में अनुसूचियां 12 हो गई हैं, लेकिन अनुच्छेद तो 395 ही है और भाग भी 22 ही हैं। तो जो 9वीं अनुसूची है वो भूमि सुधार से संबंधित है, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और 12वीं अनुसूची है नगर पालिका से संबंधित है। आपातकालीन, तो भाग नंबर 20 के अंदर ही आपातकाल का उल्लेख किया गया है। तो 3 प्रकार का आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद है 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 है, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद है 360। तो अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल हो एक बार भी नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन राजस्थान में 4 बार लग चुका है। सबसे ज्यादा कहाँ पे लगा है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। राष्ट्रीय आपातकाल ये 3 आधारों पर लगाया जाता है, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। तो पहले जो सशस्त्र विद्रोह ये 1975 से पहले आंतरिक आधार मतलब आंतरिक जो विद्रोह है उसके आधार पर ही लगाया जाता था, लेकिन वर्तमान में 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको आंतरिक विद्रोह के आधार पर मतलब आंतरिक विद्रोह की जगह सशस्त्र विद्रोह ही कर दिया गया है। भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया है तो उनका नाम क्या है? दिल्ली और पुडुचेरी। तो राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 54 में है और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के अंदर ही लोकसभा और विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वही शामिल होते हैं, मनोनीत इसमें शामिल नहीं होते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत और जो निर्वाचित दोनों सदस्य हैं वो शामिल होते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें भी जो लोकसभा और राज्यसभा के मतलब निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य वो शामिल होते हैं। आगे देखते हैं 8वीं अनुसूची के अंदर ही मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 15वीं भाषा के रूप में। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ है और 4 नई भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। इनको थोड़ा याद रख लेना। शास्त्रीय भाषाएं तो 6 तो पुरानी थी, 5 हाल ही में नई जोड़ी गई है, तो 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। तो पुरानी कौन कौन सी है? तमिल, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और उड़िया। 5 नई जोड़ी गई थी, प्राकृत, पाली, असमिया, बंगाली और मराठी। ग्राम पंचायत का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 40 में किया गया है। लोक कल्याणकारी से संबंधित अनुच्छेद 38 है, सहकारी संघ से संबंधित अनुच्छेद है 43 भी, और ये 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत ही जोड़ा गया था। आगे देखते हैं, मोजले के द्वारा ही 7 आवर्त और 18 वर्ग बताए गए हैं। 18वां वर्ग है ये शून्य अक्रिय गैस होती है इसमें, जैसे हीलियम, नियोन और आर्गन। 17वां वर्ग है ये हैलोजन वर्ग कहलाता है और इसके अंदर क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन ये गैसें होती हैं। और जो 16वां वर्ग है ये चैल्कोजन वर्ग कहलाता है, चैल्कोजन जिसमें ऑक्सीजन होता है। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? BBR सुब्रमण्यम है। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। इस स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। वर्तमान में CAG कौन है? तो संजय मूर्ति है। मुख्य न्यायाधीश 51वें नंबर के संजीव खन्ना है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। प्रोलैक्टिक हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? तो पीयूष ग्रंथि से। थायराइड ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। वर्षण ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इससे ही स्रावित होता है। और पीयूष ग्रंथि ऑक्सीटोसिन या वैसोटोसिन या वर्दी हार्मोन भी कहते हैं इसको। मनुष्य की लार रस है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन तो प्रोटीन का पाचन है, वो पेप्सिन या ट्रिप्सिन के कारण ही होता है। लाइपेज के कारण वसा का पाचन होता है। तो वसा का पाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो लाइपेज के कारण। तो इनको भी थोड़ा याद रख लेना। क्या कहते थे? चिनाब को अस्कनी और जेलम को वितिस्ता कहते थे। तो व्यास नदी पर पोंग बांध बना हुआ है। चेनाब नदी पर दुलहस्ती और बगलिहर परियोजना है। जेलम नदी पर तुलबुल और किशनगंगा, तो तुलबुल और किशनगंगा परियोजना है ये जेलम नदी पर है। और जेलम नदी पर ही हुल्लर झील है जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं, महाजनपद काल में ही वज्जी जो गणराज्य था उसकी राजधानी क्या थी? तो वैशाली। और अंग है इसकी राजधानी चंपा थी। मगध की राजधानी राजगृह और पाटलिपुत्र थी। तो 16 महाजनपद है
और इनका उल्लेख है हमें भगवती सूत्र जैन धर्म और अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म है, इनसे भी मिलता है। हड़प्पा ये कांस्ययुगीन या आद्य ऐतिहासिककालीन सभ्यता है और ये इसकी लिपि है वो पढ़ी नहीं गई है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी लिपि वो पढ़ी नहीं गई थी। वैशेषिक दर्शन किसके द्वारा लिखा गया है? तो कणाद के द्वारा। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि है। पतंजलि ये योग, तो योग है ये किसके द्वारा लिखा गया था? पतंजलि के द्वारा। मीमांसा दर्शन जैमिनी के द्वारा, तो इनका नाम भी याद रख लेना। आज की क्लास के अंदर आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक 3 सब्जेक्ट है, इनका रिवीजन हो जाएगा। चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन फर्स्ट है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। कुषाण वंश का संस्थापक कुडफिसस है। और मामलुक वंश या गुलाम वंश इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग है। चोल वंश के संस्थापक विजयाल है। और पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु, तो इनका नाम भी याद रख लेना। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पिछली क्लास है उसके अंदर मैंने जो 1929 के अंदर ही कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल बता दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल आंसर गलत होगा, उसमें जो जवाहरलाल नेहरू है उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी लाहौर अधिवेशन की। तो ये क्वेश्चन आप करेक्ट कर लेना। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक दिखे तो प्लीज आप बेझिझक कमेंट करके अंदर बता देना, क्योंकि कभी तो मेरे को बोलने में मिस्टेक हो जाती है या कभी लिखने में मिस्टेक हो जाती है, तो आप बता दिया करो। कोशिश तो पूरी करती हूँ कि कोई भी गलती न हो, लेकिन हो ही जाती है, तो आप बता दिया करो बेझिझक। मैं उस गलती को सुधार भी लूंगी, मैं भी, और आपको भी बता दिया करूंगी। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो आपके लिए भी वो सही नहीं है, क्योंकि वही क्वेश्चन अगर एग्जाम आ जाए आपसे गलत हो जाए तो बहुत हो, क्योंकि मैं तो 1 नंबर आधे नंबर से सही हुई हूँ, तो मेरे को तो पता है कि एक क्वेश्चन की वैल्यू क्या है। तो चलो अब आगे देखते हैं। महाबलीपुरम जो महाबलीपुरम मंदिर है पल्लव वंश के द्वारा बनाया गया था। रथ मंदिर, तो इसका सबसे बड़ा रथ कौन सा था? युधिष्ठिर रथ। और सबसे छोटा रथ है ये द्रौपदी रथ है, और इसको सप्त पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखें, मगध जो राजवंश था उसका कालक्रम, तो इसकी ट्रिक भी है हसना मोय मोय, हसना मोय मोय। तो हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, ते मगध जो राजवंश है उनका कालक्रम है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार है, और जैन धर्म के अंदर इनको श्रोणिक नाम से भी जाना जाता है। राजधानी राजगृह थी। हत्या इनके ही पुत्र अजातशत्रु के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, और पहली बौद्ध संगति है वो भी अजातशत्रु के समय हुई थी। उदयन इन्होंने पाटलिपुत्र शहर है वो बसाया था। और जो हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो नाग दशक थे। शिशुनाग तो इनके समय काल अशोक थे, और काल अशोक के समय ही सेकंड बौद्ध संगति हुई थी वैशाली के अंदर। नंद वंश से घनानंद संबंधित है। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य, और इनके समय ही जो चाणक्य, तो चाणक्य हैं उनके किनके समय थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही थे। विक्रम संवत तो 5700 BC के अंदर ये शुरू होता है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के द्वारा शुरू किया गया था। शंख वंश की शुरुआत 78 ईस्वी के अंदर शुरू किया गया था कनिष्क के समय, तो इसको भी याद रख लेना। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा के अंदर स्थानांतरित की थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा। सिकंदर लोदी है, इन्होंने लोदी वंश के जो संस्थापक सिकंदर लोदी है, और एक गुलरुखी नाम से कविता भी लिखते थे, और आगरा की स्थापना इनके द्वारा की गई थी 1504 के अंदर। कुतुबुद्दीन ऐबक तो गुलाम या मामलुक वंश है, इसके संस्थापक भी है। सिपल सहालर या लाख बख्श गज ए सिकंदरी जो कृषि क्षेत्र मापने का विभाग वो भी इनके द्वारा बनाया गया था। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा है अजमेर के अंदर वो इनके द्वारा निर्माण किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी एक कड़ा के गवर्नर रह चुके हैं। अलाई दरवाजा दिल्ली में इनके द्वारा बनाया गया है। नगद वेतन की शुरुआत और दाग जो हुलिया प्रथा उसकी शुरुआत भी इनके द्वारा की गई थी, और बाजार नियंत्रण प्रणाली है वो भी इनके द्वारा ही शुरू की गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक तो उन्होंने दिल्ली से राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित की थी, और जो प्रतीकात्मक मुद्रा है वो भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही शुरू हुई थी। वर्धेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज फर्स्ट ने करवाया था। ये चोल वंश से संबंधित है, तमिलनाडु के अंदर ही। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। लिंगराज मंदिर ये भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर है। हम्पी के स्मारकों का समय, ये विजयनगर जो साम्राज्य है उसकी राजधानी हम्पी थी, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियाण बुक्का के द्वारा की गई थी, और इसका फेमस शासक था जो कि तुगलक वंश से संबंधित था कृष्णदेव राय। गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा जो बीजापुर है यहाँ पे था। हैदराबाद ये मूसी नदी के किनारे है, और यहाँ पर ऑपरेशन पोलो 1948 में शुरू करके ही इसका विलय वो भारत में किया गया था।
औरंगजेब ये जिंदा पीर, आलमगीरपुर या जजिया कर है, इसको पुनः शुरुआत करने वाले औरंगजेब भी थे। शरीयत जो इस्लाम धर्म है इसको मानने वाले थे। और बीबी का मकबरा औरंगाबाद के अंदर भी इनके द्वारा ही बनाया गया था। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी, तो वो भी औरंगजेब के द्वारा ही की गई थी। दिल्ली सल्तनत काल में तबकात ए नासिरी की रचना किसने की थी, तो मिनहाज उस सिराज के द्वारा। आमिर खुसरो की रचनाएं हैं आसिका, खजाइन उल फतह, तुगलकनामा और नू सिपिहर। अल बरूनी की है किताब उल हिंद, तहकीक ये हिंद। और महमूद गजनवी के समय ही अल बरूनी भारत आए थे। हसन निजामी तो ताज उल मासीर है, ये हसन मिजाजी की है, तो इनका नाम भी याद रख लेना। असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी, तो 1671 के अंदर। लाचित बोरफुकन की प्रतिमा ये स्टेच्यू ऑफ वैलोर कहलाती है और ये भी असम के अंदर ही है। तराइन का फर्स्ट युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुई थी। और पहले युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी हैं ये पराजित हो गए थे, पृथ्वीराज चौहान विजेता थे। लेकिन 1192 के सेकंड युद्ध के अंदर ही मोहम्मद गोरी विजेता बन गए थे। पानीपत का फर्स्ट युद्ध है ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। कलिंग युद्ध ये 261 ईस्वी के अंदर ही सम्राट अशोक के जो सम्राट अशोक है इसके द्वारा किया गया था। और कलिंग के राजा कौन थे, तो अनंत पद्म नाम थे। और धर्म चक्र नीति है ये किसके द्वारा अपनाई गई थी, तो सम्राट अशोक के द्वारा ही अपनाई गई थी कलिंग युद्ध के बाद में। और इसका उल्लेख 13वीं शिलालेख के अंदर भी किया गया है। 14वीं शताब्दी के अंदर ही मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये मोरक्को है, ये कहाँ का शासक था, मोरक्को का रहने वाला है इब्न बतूता। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही भारत आया था। हवेन सांग चीनी यात्री है, इनकी बुक का नाम है सीयू की। और ये हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। अल बरूनी मोहम्मद गजनवी के समय आए थे। मार्को पोलो ये पांडे या काकतीय वंश से इनके समय आए थे, वेनिस इटली के रहने वाले हैं। बारबोसा पुर्तगाल के हैं, कृष्ण देवराय के समय आए थे। मैगस्तनीज ये सेल्यूकस का दूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। निकोलस कोडी इटली के हैं और विजयनगर साम्राज्य इनके राज दरबार के अंदर ही आए थे। चौथ क्या थी, तो ये राजा को दिया जाने वाला कर था। सरदोसी मुखी ये छत्रपतियों को दिया गया था। पाबोस सिजता ये बलबन के द्वारा शुरू की गई है। इकता प्रणाली इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी। सिक्कों के पहले गुरु नानक थे और इनके द्वारा ही करतारपुर साहिब कॉरिडोर है इसकी स्थापना की गई थी। मतलब करतारपुर साहिब जो कॉरिडोर बनाया गया है इनके नाम पे बनाया गया है। गुरु अंगद ये लहना के नाम से भी जाने जाते हैं। और गुरुमुखी लिपि है इसकी शुरुआत गुरु अंगद के द्वारा की गई थी। गुरु रामदास तो अकबर के द्वारा ही गुरु रामदास को ही रामदास नगर बसाने के लिए जमीन दी गई थी। और वर्तमान में इसका नाम है अमृतसर कर दिया गया है। और अमृतसर है इस पर ही हरमिंदर साहिब मंदिर बनाया गया है, जिसकी नींव है वो मियां मीर ने रखी थी। और जो गोल्ड है इसके ऊपर तो राजा जो रणजीत सिंह है इनके द्वारा इस पे गोल्ड मढ़ा गया था। गुरु गोविंद सिंह ये सिक्कों के 10वें गुरु हैं। खालसा पंथ की स्थापना इनके द्वारा की थी 1649 के अंदर। और इनके 2 पुत्र थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जिनको की जिंदा ही चिनवा दिया गया था। और 26 दिसंबर को ही इनकी याद में वीर बाल दिवस है वो भी मनाया जाता है। तिनकटिया प्रथा का संबंध चंपारण बिहार से है। राजकुमार शुक्ला के कहने पे महात्मा गांधी जी चंपारण आए थे 1917 के अंदर ही। व्यक्तिगत सत्याग्रह ये विनोबा भावे हैं, ये पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे और इनके द्वारा ही भूदान आंदोलन भी शुरू किया गया था। रोलेक्ट एक्ट 1919 का ये न अपील न दलील और न वकील का कानून था। बारदौली सत्याग्रह ये 1928 के अंदर हुआ था। सरदार पटेल तो सरदार पटेल को पटेल की उपाधि है या बारदौली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। फिर सरदार की उपाधि है या बारदौली की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा दी गई थी। 1938 के अंदर ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। और जो 1939 के अंदर त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस को ही मतलब विजेता जीत गए थे। लेकिन जो पट्टाभी सीतारामैया थे वो हार गए थे। लेकिन इस पट्टाभी सीतारामैया का जो समर्थन है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। इस वजह से सुभाष चंद्र ने बोस जी हैं इनके द्वारा इस्तीफा दे दिया था। और इसके बाद में अध्यक्ष और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। इनके बाद में पहले अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, वेम चंद्र बनर्जी थे। 1929 के अंदर ही लाहौर अधिवेशन के अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1929 के अंदर ही खुदाई खिदमतकार नामक अहिंसक क्रांतिकारियों का एक दल बनाने वाले स्वतंत्र सेनानी का नाम क्या है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान है। सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका दल का नाम है लाल कुर्ती दल। और 1987 के अंदर ही इनको भारत रत्न अवार्ड है ये भी सम्मानित किया गया था। तो अभी तक भारत रत्न अवार्ड पाने वाले 2 ही व्यक्ति हैं, एक तो है खान अब्दुल गफ्फार खान और एक है नेल्सन मंडेला। गदर पार्टी का गठन 1913 के अंदर ही सैन फ्रांसिस्को यूएसए में किया गया था, लाला हरदयाल और सोमन सिंह के द्वारा।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 के अंदर ही स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी, वेल्लोर मठ कोलकाता में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1930 के अंदर ही CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना 1905 के अंदर ही गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। वह कौन सा अधिवेशन था जिसने भारत में ही सत्ता ब्रिटिश इंडिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दी गई थी? तो 1858 का एक्ट है। 1833 भारत शासन अधिनियम के अंदर ही चाय का जो एकाधिकार है वो समाप्त कर दिया गया था। 1813 के अंदर ही चाय व चीनी को छोड़कर जो भी व्यापारिक अधिकार है उनको समाप्त कर दिया गया था। 1784 ये पिट्स इंडिया एक्ट कहलाता है। 1858 का एक्ट, तो इसके अंतर्गत ही जो गवर्नर जनरल है उसका पद है वायसराय बना दिया गया था और पहले भारत के वायसराय थे केनिंग, और भारत सचिव पद है ये भी नया पद सर्जित किया गया था। सहायक संधि हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य हैदराबाद है। 1798 के अंदर ही ये पहला सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला राज्य बना था। सहायक संधि के जनक डुप्ले हैं और इसको विस्तार करने वाले वेलेजली हैं। भारत का कौन सा गवर्नर जनरल वोवेन मैरिडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? तो इनका नाम है लिटिल। डलहौजी, तो भारत में व्यापकगत या हड़प नीति की शुरुआत तार व्यवस्था कलकत्ता से आगरा के मध्य की गई थी, और 1853 के अंदर ही पहली बार जो ट्रेन की शुरुआत की गई थी मुंबई से थाने के मध्य, वो भी इनके समय हुई थी। और 1854 का ही हुड डिस्पेच जो कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहलाता है, वो भी डलहौजी के समय हुआ था। रिपिन, इनको 10 के आधार पर जनगणना इनके समय शुरू हुई थी 1881 में। इल्बिट बिल भी विवाद है, वो भी इनके समय हुआ था, और स्थानीय स्वशासन का जनक भी रिपिन को ही कहा जाता है। राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले एंड अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स आर्कस्ट्रक हिक्की के द्वारा किया गया था, और उत्तर मार्दर ये पंडित जुगल किशोर जो शुक्ल है उनके द्वारा लिखा गया था, और हिंदी का पहला समाचार पत्र है ये। सोम प्रकाश पत्रिका ईश्वर चंद विद्यासागर की है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मुकनायिक है। बक्सर का युद्ध 1764 के अंदर हुआ था। अंग्रेज और मीर कासिम, शाह आलम और शुजाउद्दौला अवध, इन तीनों के मध्य हुआ था। तो अंग्रेजों की तरफ से इसमें हेक्टर मुनरो थे। 1765 के अंदर इलाहाबाद की संधि हुई थी, और इस समय अंग्रेज कौन थे? तो कलायू। यान डाबू की संधि 1826 के अंदर ही अंग्रेज और वर्मा के मध्य हुई थी, अंग्रेज और वर्मा के मध्य, और इस समय हड़प किसको हड़पा था अंग्रेजों के द्वारा? तो आश्रम को। भारत का पहला पुर्तगाली वायसरॉय कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा थे, और पुर्तगाली है ये भारत में सबसे पहले आए थे, सबसे बाद में गए थे, और इन्होंने गोवा पे अपना अधिकार जमाए हुए थे। और गोवा को राजधानी बनाने वाले पुर्तगाली कौन थे? तो नीनो डी कुन्ना थे। वास्तविक शासक कौन था पुर्तगालियों का? तो अल्फोसा उ अलब्रुक है, ये इनके वास्तविक शासक थे। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, मध्य प्रदेश के अंदर है। अरावली की है गुरु शिखर। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन एंड नर्मदा नदी निकलती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। भूमध्य रेखा मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती द्वीप है, इनसे गुजरती है। बनिहाल दरिया श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। लिपू लेक, माना और नीति दरा उत्तराखंड में है। बोमडीला और दीपू दरा अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। सिंधु और सतलज नदी के मध्य पंजाब हिमालय है। सतलज और काली नदी के मध्य कुमायूं हिमालय है। काली और तीस्ता नदी के मध्य नेपाल हिमालय है, और तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य असम हिमालय है। तो इनका नाम थोड़ा याद रख लेना, इंपोर्टेंट है ये। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, और मैटूर बांध भी कावेरी नदी पर ही है। धुआंधार व ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पे है। दूध सागर मांडवी नदी पर है, गोवा के अंदर। गरसोपा जलप्रपात ये शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और ये नैनी से गुजरता है। तो भारत के 5 राज्यों से गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। खरीफ की फसलें बाजरा, कपास, ज्वार है। रबी की फसलें हैं चना, राई, गेहूं, मटर, जौ, सरसों। तो वर्तमान में जो फसल चल रही है कौन सी है? रबी की फसल ही है, और इसके लिए मावट है वो अच्छी होती है। पश्चिम बंगाल के अंदर ही ओस, अमन और बोरा शब्द किस फसल के लिए है? तो चावल के लिए। रामसर स्थल 2 फरवरी 1971 को ही ये रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान के अंदर ही। और भारत के अंदर वर्तमान में 85 रामसर साइट है, सबसे ज्यादा है तमिलनाडु के अंदर 18। चिल्का झील उड़ीसा के अंदर है, पहली रामसर साइट थी। नाकी और नकटी ये बिहार के अंदर है, जिनको वर्तमान में शामिल किया गया था। काबू लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है। लोकटक झील भी मणिपुर के अंदर ही है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। कांडला गुजरात में है, और इसका वर्तमान में नाम है वो पंडित दीनदयाल बंदरगाह भी कर दिया गया है।
मोरमुगाओ बंदरगाह गोवा के अंदर है। न्यू मंगलोर कर्नाटक के अंदर है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मैक्सिमम जनघनत्व बिहार के अंदर है, यूटी के अंदर दिल्ली में है, और मिनिमम है अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही 17 घनत्व ही है। ऋणात्मक जनसंख्या नागालैंड की थी। कोलार की खान सोना के लिए है, कोरापुट बॉक्साइट के लिए, खेतड़ी तांबा के लिए, डिगबोई तेल के लिए है, और यह असम के अंदर है और भारत का पहला तेल का कुआं था। पन्ना हीरा के लिए है, और गोलकुंडा की खानें हैं ये कोहिनूर हीरा के लिए ही है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में अंतर है वो सबसे ज्यादा था, तो राजस्थान के अंदर है। अनुसूचित जनजाति सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, प्रतिशत के अंदर मिजोरम में, और एससी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, और प्रतिशत में सबसे ज्यादा पंजाब के अंदर है। भूमध्य रेखा से गुजरने वाले, भूमध्य रेखा किन किन देशों से गुजरती है, तो क्रोनिया, इंडोनेशिया और ब्राजील से। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी, तो दक्षिण आल्प पर्वत श्रेणी ये यूरोप के अंदर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ये क्वेश्चन मेरा भी गलत हुआ था, ये ऐसा ही पेपर हुआ था जो राजस्थान के अंदर 2021 के अंदर, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था और मैंने यूरोप कर दिया था, तो ये क्वेश्चन गलत है। क्योंकि जो क्वेश्चन गलत होते हैं अपने एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन अपने को याद रहता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना कि जो दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही है। माउंट मैकिनले और माउंट डेनाली ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ है। किलीमंजारो ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। कोसियुस्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है, और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूज। माउंट विन्सन मैसिव ये अंटार्कटिका की है, तो इनको भी याद रख लेना। एटना व विसुविस ज्वालामुखी इटली के अंदर है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान के अंदर। पोमा ज्वालामुखी म्यांमार में है। क्राकाटोवा, इब्रू, मैरापी और सिनाबुक ज्वालामुखी इंडोनेशिया के अंदर है। और भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आगे देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य रहता है। पंचवर्षीय योजना, तो पहली पंचवर्षीय योजना है, इसका समय था 1951 से 56 तक। सेकंड का है 1956 से 61, थर्ड का है 1961 से 66, और फिर रोलिंग प्लान चला था 1966 से 69 तक। फोर्थ का समय है 1969 से 74, पांचवी का समय है 1974 से 78, और 1978 से 80 के मध्य ये योजना ही नहीं थी। छठी का समय है 1980 से 85, सातवीं का है 1985 से 90, और फिर 1990 से 92 तक रोलिंग प्लानिंग चला था। आठवीं का समय है 1992 से 97, नौवीं का है 1997 से 2002, 10वीं का है 2002 से 2007, 11वीं का है 2007 से 12, और 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय है 2012 से 17। और वर्तमान में ही जो ये मतलब योजना आयोग के द्वारा ये पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, अब नीति आयोग आ गया है, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। खाद्य व ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना इस सेकंड पंचवर्षीय योजना के अंदर की गई थी, और पीसी महानोबिस मॉडल पर आधारित है सेकंड पंचवर्षीय योजना। भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण IRDAI का मुख्यालय कहाँ पे है, तो हैदराबाद के अंदर है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत ही योजना का पहले चरण में कितने जिलों में लागू किया गया था, तो 200 के अंदर। तो 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया है। मनरेगा एक्ट 2 अक्टूबर 2009 को ही इसका नाम हो नरेगा से मनरेगा पड़ गया था। स्टार्टअप इंडिया, जो स्टार्टअप इंडिया योजना है ये 16 जनवरी 2016 से शुरू की गई थी। जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुरू की गई थी। RBI के गवर्नर, तो 26वें नंबर के गवर्नर है संजय मल्होत्रा, 25वें नंबर के हैं शक्तिकांत दास। पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ, और पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 के अंदर ही बैंक ऑफ बॉम्बे, मद्रास और बंगाल इन तीनों के मिलकर ही इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी, और इंपीरियल बैंक से ही 1955 के अंदर SBI बैंक पड़ा है। RBI की स्थापना 1935 के अंदर की गई है, और एक्ट है 1934 का, तो इनको भी याद रख लेना। के द्वारा किया गया था। पेनिसिलिन की खोज किसने की है, तो फ्लेमिंग के द्वारा, तो इनका नाम भी याद रख लेना। आगे है प्रोटीन का पाचन, तो प्रोटीन पाचन एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन है। और HCl, तो मानव के अंदर कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो HCl पाया जाता है। वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा होता है। लाइपेज और लाइपेज से इमल्सीकरण, जो इमल्सिफिकेशन है, वसा का इमल्सिफिकेशन हो जाता है लीवर के अंदर, और इसको बाइल जूस या पित्त भी कहते हैं। लार के अंदर कौन से होते हैं एंजाइम्स, तो एमाइलेज और लाइसोजाइम, तो लाइसोजाइम है ये जीवाणु का भक्षण करता है।
पेट के पाचन में अम्लीय रस कौन कौन से होते हैं? तो रेनिन एंजाइम होते हैं जो कि दूध का पाचन करता है। तो पेट के पाचन के अंदर जो अम्लीय प्रकार का एंजाइम होता है वो कौन सा है? तो रेनिन है और ये दूध का पाचन करता है। प्रोटीन, ये एमिनो अम्लों का बहुलक होता है। खोज की है मुल्डर ने और इसका नामकरण है वर्जिलियस के द्वारा इसका नामकरण दिया गया है। कार्य क्या है इसका? तो शरीर का निर्माणकारी तत्व वो कौन सा? प्रोटीन ही है। और इससे कौन कौन से रोग हो जाते हैं कमी से? तो क्वाशियोर्कर और मरासमस रोग है प्रोटीन की कमी से ही होते हैं। इनका नाम भी याद रख लेना। आगे है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम शब्द हो किसके द्वारा दिया गया है? तो टेंसले के द्वारा। और इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी है वो अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दी गई है। इनका नाम भी याद रखना। 10% ऊर्जा प्रवाह ये लिंडेमान ने दिया है। जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा की गई है। सर्वग्राही AB+ है, सर्वदाता O- है। RH फैक्टर की खोज वीनर ने की है। कौन सा प्राणी जगत के ही एनेलिडा का संबंध का उदाहरण है? तो ये है कैचुआ। तो एनेलिडा फाइलम का उदाहरण कौन सा है? कैचुआ है। स्पांजिला ये पोरीफेरा फाइलम का उदाहरण है। केचुआ की खेती वर्मिकल्चर कहलाती है। मच्छर, मक्खी, केकड़ा, चींटी, कीड़ा ये ऑर्थोपोडा कहलाता है। और सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? तो ऑर्थोपोडा ही है। स्टारफिश ये इकाइनोडमेटा, तो इकाइनोडमेटा का उदाहरण कौन सा है? तो स्टारफिश है। सबसे बड़ा स्तनधारी व्हेल मछली है। और सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो शार्क मछली है। आगे है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो ये लीवर ग्रंथि है, ये सबसे बड़ी है। और मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि के जनक कौन है? तो थॉमस एडिसन है। और थायराइड ग्रंथि से आयोडीन, जो थायराइड ग्रंथि है इसमें आयोडीन की कमी से गलगन रोग भी हो जाता है। हाथी माता रोग, तो हाथी माता रोग है ये भी थायराइड के कारण होता है। मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय है। और ये एंजाइम और हार्मोन दोनों प्रकार, मतलब इसमें दोनों ही होते हैं अग्नाशय के अंदर। और हार्मोन के अंदर अल्फा सेल और बीटा सेल, तो अल्फा सेल ग्लूकागोन होता है और बीटा सेल की कमी के कारण इंसुलिन, तो इंसुलिन है ये बीटा सेल के कारण होता है। पीनियल ग्रंथि इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। यकृत का अध्ययन हिपोटोलॉजी यानी लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिपोटोलॉजी कहलाता है। मनुष्य के सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो स्किन है। मछली के हृदय में कक्ष कितने होते हैं? तो 2 कक्ष होते हैं। सरीसृप में 3 कक्ष होते हैं, पक्षी में 4, उभयचरी में 3, स्तनधारी में 4 और मगरमच्छ में भी 4 ही होते हैं। बंद व धोरा रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई है। और शरीर का पेस मेकर सिनो आर्टिकुलर मोड, तो ऐसे नोड है इसको शरीर का पेस मेकर भी कहते हैं। EEG का मतलब EEG है ये ब्रेन के अध्ययन में, मतलब ब्रेन का जो अध्ययन है वो EEG के माध्यम से करते हैं। और ECG हृदय के लिए। धमनी इसमें शुद्ध रक्त होता है, शिरा के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर ही चिपचिपी सतह है और ये पराग को फंसाकर ही रखता है? तो ये है वर्तिकाग्र, तो वर्तिकाग्र है ये स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह होती है। तो इधर ये मेल है और ये है फीमेल। तो स्त्री केसर ये वर्तिकाग्र और वर्तिका अंडा से इनसे मिलकर बनता है और इनके समूह को जायांगर भी कहते हैं। और परागकोश और परागकण के मिलने से पुंकेसर बनता है और पुंकेसर से ही पुमंग का निर्माण होता है। एथलीट फुट के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है? तो कवक है। जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? इसकी ट्रिक देखते हैं। पंडित का टिक न्यू है सगी बेटी रिया। तो प्लेग, डिप्थीरिया, टीवी, काली खांसी, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हेजा, गोनेरिया, सिफिलिस जो ये रोग है ये सब जीवाणु जनित रोग है। और प्रोटोजोआ जनित रोग भी देख लेते हैं। पापा काम पे सोते हैं ये इसकी ट्रिक है। पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, निद्रा रोग ये सब प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो कालाजार रोग है ये सैंड फ्लाई के कारण होता है। मादा जो मलेरिया है ये मादा एनफ्लिज मच्छर के कारण होता है। निद्रा रोग है ये टीसी फ्लाई जो सीसी फ्लाई मछली है सीसी फ्लाई जो मक्खी है उसके कारण निद्रा रोग होता है। सैंड फ्लाई मक्खी के कारण कालाजार होता है। कवक, तो कवक की ट्रिक है गंजा दामाद खाए फ्रूट, तो दाद, खाद, खुजली, एथलीट फूड ये कवक जनित रोग है। और कवक का सहलवाल काइटिन होता है। ग्लूकोमा, तो काला मोतियाबिंद है वो ग्लूकोमा के कारण। निकट दृष्टि दोष इसमें अवतल लेंस लगाते हैं। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। जरा दृष्टि दोष में उत्तल और अवतल दोनों लेंस ही काम में लिए जाते हैं। वर्णादता ये आनुवांशिक रोग है और इसमें मतलब जो कलर है उनमें फर्क नहीं कर पाते हैं। रतौंधी रोग ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ट्रेकोमा ये भी आंखों से संबंधित बीमारी है। और जेरोथेलिमिया इससे आंख सूख जाती है और ये भी विटामिन ए की कमी के कारण ही होता है। इटाई रोग कैडमियम की अधिकता से। मिनीमाता रोग पारा की अधिकता से। ओस्टियोमलेशिया ये विटामिन डी की कमी के कारण होती है।
नेक्स्ट है विटामिन वैज्ञानिक नाम और रोग देखते हैं। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनोल और रोग होता है रतौंधी। विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम थायमीन है, रोग होता है बेरीबेरी। B3 का वैज्ञानिक नाम है नियोसिन, रोग होता है पैलाग्र। B2 का वैज्ञानिक नाम है राइबोफ्लोवेन और वैज्ञानिक नाम है रोग होता है फिलोसिस। B5 का नाम है पेंटोथेनिक अम्ल, रोग होता है जनन क्षमता में कमी आती है। B6 का है पायरिडोक्सिन और रोग होता है एनीमिया। B12 का है साइनोकोबालमिन, रोग होता है रुधिर क्षीणता। B6 का वैज्ञानिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल, रोग होता है स्कर्वी रोग। तो इसमें खट्टे चीज है वो खाने चाहिए विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन डी कैल्सीफेरोल इसका वैज्ञानिक नाम है और इसे ओस्टियोमलेशिया ये वयस्क के अंदर होता है, रिकेट्स रोग बच्चों के अंदर होता है और ये हार्मोन की तरह भी काम करता है। और विटामिन डी किससे मिलता है तो सूर्य से मिलता है। विटामिन ई टेकोफेरोल इसका वैज्ञानिक नाम है और इससे पेशियां कमजोर हो जाती है कमी से। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है फिलोक्विनोन और रुधिर का थक्का न जमना, तो रुधिर का थक्का किसके कारण नहीं जमता है तो विटामिन के की कमी के कारण ही नहीं जमता है और इसका वैज्ञानिक नाम है फिलोक्विनोन, तो इसको भी याद रख लेना। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है तो बी एंड सी है और वसा में घुलनशील विटामिन है ए डी ई के, ये सब वसा में घुलनशील है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है तो CaOCl2 के रूप में। तो KNO3 पोटेशियम परमैंगनेट ये इसका नाम है। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, MgCOH2 तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये इसका नाम है। CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड बुझा हुआ चूना। NH4Cl नौसादर और CaO बिना बुझा हुआ चूना। CaSO4 2H2O जिप्सम का सूत्र है। CaSO4 हाफ H2O प्लास्टो पेरिस का है। NaSCO3 खाने का सोडा है और Na2CO3 10H2 ये धोने का सोडा। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। NaH जहाँ पे H है वो खाने का है और Na2CO3 वो धोने का है। एक आदर्श गैस का एक मोल 273 केल्विन और एक एटम दाब पर ही 22.4 लीटर का आयतन वो आच्छादित करता है। तो कितने करता है 22.4 का। समूह नंबर 3 से 12 के तत्वों को डी ब्लॉक कहते हैं। आधुनिक जो आवर्त सारणी है मोजले के द्वारा दी गई है। परमाणु क्रमांक Z से डिनोट करते हैं और 18 वर्ग है, 7 आवर्त है। तो S ब्लॉक के अंदर धातु होती है, D ब्लॉक में संक्रमण धातु होती है, P ब्लॉक में धातु अधातु उपधातु तीनों होती हैं। F ब्लॉक के अंदर लेथेनाइट एक्टिनाइट ये धातु होते हैं। आगे है मेडलिप के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी तो 63 थी और परमाणु भार किससे डिनोट करते थे तो A से। वर्तमान में 118 धातुएं हैं। अधातु 7 है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमन, टेलुरियम और पोलेनियम ये सब अधातुएं हैं। प्रोपेन में कार्बन व हाइड्रोजन परमाणु कितने होते हैं तो C3H8, तो C3H8 प्रोपेन के अंदर होते हैं। एल्केन का इसमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के मध्य CnH2n+2। एल्कीन कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है CnH2n। एल्काइन में कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है CnH2n-2। ये इनके फॉर्मूले हैं। ब्यूटाइन तो C4H6। मोनोसैकेराइड का उदाहरण है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। डाइसैकेराइड तो डाइसैकेराइड इसमें सुक्रोज होता है और सुक्रोज का निर्माण ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से होता है। टेबल शुगर इसका भी उदाहरण किसका है तो डाइसैकेराइड का ही और इसको प्रतीप शर्करा भी कहते हैं। माल्टोज तो ये ग्लूकोज के कारण बनता है। पॉलीसैकेराइड स्टार्च और ग्लाइकोजन, तो स्टार्च और ग्लाइकोजन है ये पॉलीसैकेराइड के उदाहरण है। मिल्क शुगर ये लैक्टोज होता है मिल्क शुगर में। एक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का आयतन का अनुपात कितना होता है तो 3:1 का होता है। लिटमस मिलियन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है तब इसका रंग होता है बैंगनी कलर का। लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवन है और लाइकेन थेलोफाइटा, तो थेलोफाइटा एग्जाम्पल लाइकेन ही है। अम्ल है वो नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है, क्षार है वो लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है। तो क्षार लाल को नीला, अम्ल नीले को लाल करता है। कार्बोनिक अम्ल ये सोडा वाटर कार्बोनिक अम्ल का ही एग्जाम्पल है। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर के अंदर।
सिट्रिक अम्ल नींबू में और एस्ट्रिक अम्ल है सिरका के अंदर। नेक्स्ट है प्लांट किंगडम। अपुष्पी और पुष्पी दो टाइप्स के होते हैं। पुष्पी अपुष्पी के अंदर 3 टाइप्स हैं, थैलेफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और पुष्पी के अंदर होता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म ये पुष्पी में होते हैं अर्थात इसमें पुष्प आ जाते हैं। और एस पुष्पी है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तीसरे कक्षक या एम कोष के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 18 होते हैं। इसका फॉर्मूला है 2 की पावर 2 and 2 2 and 2। तो k बराबर n बराबर 1। तो k में 2 होते हैं, l में 8 होते हैं, m में 18 होते हैं और n में 32 होते हैं। एसआई पद्धति के अंदर ही एसआई पद्धति में 10 की पावर -15 को क्या कहते हैं? तो फेम्टो कहते हैं। और एनरिक फर्मी या फर्मी भी कहते हैं इसको। 10 की पावर -6 को माइक्रो, 10 की पावर -9 को नैनो, 10 की पावर -12 को पिको, 10 की पावर 6 को मेगा, 10 की पावर 9 को गीगा कहते हैं। 1 कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा लगभग 4.2 जूल यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होती है। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई एंगस्ट्रोम है। एम्पियर धारा की है। कैंडेला ज्योति तीव्रता की है। डाइन बल की है। पारसेक दूरी की है। 1 मोल बराबर 22.4 लीटर होते हैं और 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो बैटरी या इन्वर्टर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनरेटर। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में ये लाइट बल्ब। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर। और इलेक्ट्रिक ऊर्जा को ही मैकेनिकल ऊर्जा के अंदर मोटर। गति के तीसरा जो न्यूटन गति का तीसरा नियम है उसके एग्जाम्पल देखते हैं। फुटबॉल को किक मारते समय ही विपक्षी टीम के खिलाड़ियों से टकराकर चोटिल होना। नाविक आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव पीछे की ओर गति करना। गोली लगने पर ही त्वरित बल और बंदूक का प्रतिक्षेपण, ये सब एग्जाम्पल है वो न्यूटन गति के तीसरे नियम के ही है। आगे है V बराबर IR। तो V विभवांतर, I धारा, R ओम। R प्रतिरोध होता है और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। गतिज ऊर्जा बराबर में 1/2 mv²। E बराबर mc² होता है, आइंस्टीन का फॉर्मूला है। और 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड ये प्रकाश का वेग है। चालन, तो चालन के अंदर धातु वो गर्म हो जाती है। संवन के अंदर ये कण है वो स्थानांतरित होते हैं और इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। विकिरण में ये निर्वात के अंदर भी गति करते हैं और इससे पृथ्वी जो गर्म होती है किसके कारण होती है? तो विकिरण के कारण ही होती है और इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। एक दूसरे से 120 डिग्री झुके हुए 2 दर्पणों द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की कुल संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। उत्तल लेंस अभिसारी है और ये धनात्मक होता है। अवतल लेंस अपसारी है और ये नकारात्मक होता है। इसकी क्षमता कौन सी होती है? नकारात्मक अवतल लेंस की होती है और उत्तल लेंस की होती है धनात्मक। नेक्स्ट है 2.5 डायोप्टर क्षमता वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो इसकी होती है 40 सेंटीमीटर, यानी F बराबर A/P। तो 10 बटा में 2.5 तो यहाँ पर ये वो लग जाएगा पॉइंट, ये 10 हो गया और 2.5 यहाँ पर पॉइंट हट जाएगा तो 0.4 मीटर आ जाएगा। और इसको 4 मीटर को ही सेंटीमीटर बदलेंगे तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। भगवती समिति ये बेरोजगारी के लिए बनी थी। गरीबी से संबंधित है लकड़वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति। बीमा संबंधी समिति है मल्होत्रा समिति। कर सुधार से संबंधित है चलैया समिति। जीएसटी संबंधी है विजय केलकर और बैंकिंग सुधार से संबंधित है नरसिम्हन समिति। यह है संवैधानिक निकाय। जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है संवैधानिक निकाय है। इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 324 से 329 में किया गया है और 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। और पहले हेड सुकुमार सेन थे, वर्तमान में है राजीव कुमार। पहली महिला हेड है रमा देवी। संघ लोक सेवा आयोग, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 315 में किया गया है। वर्तमान में हेड है प्रीति सूदन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये संवैधानिक आयोग नहीं है, स्थापना 1993 में की गई है और इसका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो। हेड है वी राम सुब्रमण्यम, यह है इसके हेड है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये संवैधानिक उल्लेख संविधान के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद है 338A, तो 89वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा ही शपथ या प्रतिज्ञान की बात भी करता है? तो अनुच्छेद नंबर 60 है और राष्ट्रपति को शपथ है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही दिलाई जाती है, तो ये भी याद रख लेना।